कपिल भगवान कहते हैं कि एक दिन में वीर्य कण और रजकण एक रूप होते हैं, दोनों मिलते हैं एक दिन में। 5 दिन में पानी के पोटे जैसे हो जाते हैं वो गर्भ, 5 दिन में। 10 दिन में बैर जैसा कठिन हो जाता है वो गर्भ, 10 दिन में। 1 मास में मस्तक बाहर आ जाता है, गर्भ को 1 मास में मस्तक बाहर आ जाता है। दूसरे मास में हाथ और पैर के विभाग होने लगते हैं, कपिल गीता में ये सब बातें बताई गई। तीसरे मास में नाखून, हड्डी, रोम और स्त्री पुरुष के चिन्ह दिखने लगते हैं, तीसरे मास में। चौथे मास में 7 धातुएं जो शरीर में होती है वो बनती है। 5वें मास में वो जो शिशु है गर्भ, उसको भूख और प्यास होने लगती है, उसका अनुभव होने लगता है 5वें मास में। 6ठे मास में वो जो शिशु है उसमें हलन चलन होने लगता है, 6ठे मास में हलन चलन होने लगता है। और 7वें मास में उसको ज्ञान हो जाता है कि मैं पूर्व जन्म में कहाँ था, कैसे कैसे दुख भोगे हमने, वो सब उसको ज्ञान होता है। क्या क्या जन्म का, मरण का, यम यातना का, लख 84 का ज्ञान होता है। और तब माता के अन्न और जल से उसका पोषण होता है। मल मूत्र के गड्ढे में वो दुखी होते हैं, कृमिया के डंक से वो गर्भ में दुखी होता है, पिंजरे के पंछी जैसी उसकी दुर्दशा होती है। पूर्व जन्म कर्म के ज्ञान से वो दुखी होता है और परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, अब मैं जन्म धारण करने के बाद कोई गलत काम नहीं करूंगा, आपका भजन ही करूंगा। और जब वो जन्म धारण करता है तो फिर भगवान को भूल जाता है और रोने लगता है, उआ 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 उआ, माने हूँ आया तू न्या, हवे कहीं लेवा देवा नहीं। उआ उआ जो करता है ना बच्चा, मैं यहां और आप वहां, तो भूल जाता है। फिर कपिल भगवान कहते हैं कि मां, जीव को जब ज्ञान होता है ना कर्मों का, तब तो वो भगवान का भजन करने का सोचता है, फिर भूल जाता है। उपदेश दिया, तब देवहूति माता ने अब अनुमति मांगी कि अब मैं मेरी चित्त वृत्ति को परमात्मा में लगाती हूँ। देवहूति का मोक्ष हुआ है और कपिल भगवान की कृपा से एवं सा कपिलोक्तेन मार्गेणाचिरतः परम आत्मानं ब्रह्म निर्वाणं भगवन्तं अवापः। माता का मोक्ष हुआ, वहां तृतीय स्कंद को व्यास भगवान ने विराम दिया। इधर जो देवहूति की कन्या थी एक अनसुया, उनका विवाह अत्रि मुनि के साथ हुआ और अत्रि और अनसुया से 3 पुत्र हुए। ब्रह्मा के अंश रूप में चंद्र की उत्पत्ति हुई अत्रि और अनसुया से। विष्णु के अंश रूप में दत्तात्रेय भगवान का प्राकट्य अत्रि और अनसुया से हुआ है। ये तीसरा अवतार भगवान का हुआ, दत्तात्रेय भगवान का अवतार। मनु राजा की स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति, देवहूति की पुत्री अनसुया, अनसुया के पुत्र हुए दत्तात्रेय भगवान। और शंकर के अंश रूप अत्रि और अनसुया से दुर्वासा ऋषि का प्राकट्य हुआ। मनु राजा की दूसरी पुत्री जो थी आकुति, उसका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। रुचि प्रजापति और आकुति से यज्ञ नारायण भगवान का प्राकट्य हुआ और एक कन्या प्रकट हुई जिसका नाम था दक्षिणा। यज्ञ नारायण और दक्षिणा की शादी हुई है। और मनु राजा की जो तीसरी कन्या थी प्रसूति नाम की, उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति और प्रसूति से 16 कन्याएं हुई। 16 कन्याओं में से 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ। वो 13 कन्याओं में एक कन्या का नाम था मूर्ति। मूर्ति और धर्म से नरनारायण भगवान का प्राकट्य हुआ। ये चौथा भगवान का अवतार हुआ। और एक कन्या अग्निदेव को दी, एक कन्या पितरियों को
और दक्ष और प्रसूति ने अपनी एक कन्या जिनका नाम था सती, उनका विवाह शंकर के साथ किया। मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी से कि शंकर और सती को कोई संतान नहीं थी। क्यों? तो कहते हैं कि दामाद और ससुर को दोनों को अनबन बन गई थी, इसलिए उनको कोई संतान नहीं थी। संतान होने से पहले ही सती ने योगाग्नि प्रकट करके अपना पांच भौतिक शरीर छोड़ दिया। विदुर जी ने कहा कि ससुर और दामाद दोनों में अनबन क्यों हो गई? तो कहते हैं कि प्रजापतियों का सत्र चल रहा था। वहां ब्रह्मा जी बैठे थे, शंकर जी बैठे थे, और उस समय दक्ष प्रजापति आए। शंकर दादा के ससुर दक्ष प्रजापति आए, सब खड़े हो गए, दक्ष प्रजापति का स्वागत किया। एक ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए और दूसरे शंकर खड़े नहीं हुए। तो दक्ष प्रजापति को लगा कि ब्रह्मा जी खड़े नहीं होते हैं तो नहीं होते, वो तो मेरे पिताजी है, किंतु ये जो शंकर है वो तो मेरे दामाद, मेरे जमाई, उनको तो खड़े हो जाना चाहिए, वो तो पुत्र के समान कहलाते। और जब खड़े नहीं हुए तो अपमान लगा दक्ष प्रजापति को। तब दक्ष प्रजापति ने सबके सामने टेढ़ी नजर से शंकर की ओर देखते हुए कहने लगे, श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सह देवा सहाग्नयः साधूनां ब्रुवतो वृत्तम नाज्ञानात् न च मत्सरात्। हे ऋषियों सुन लो, हे देवताओं सुन लो, ये जो शंकर है ना वो स्मशान में रहता है, यह भूत और प्रेतों के साथ घूमता रहता है, शरीर पर चिता की भस्म लपेटे रहता है, गले में नरमुंडों की माला पहनता है, यह नाम भर का शिव है, वास्तव में अशिव है। गुस्सा आ गया ना, गुस्से में आदमी क्या क्या नहीं बोलता है वो पता नहीं रहता है। गुस्से में जैसे लगा, जैसा आया वैसा बोलने लगा दक्ष प्रजापति। यह अपवित्र और घमंडी है, यह तमोगुणी का देवता नेता है, यह मर्यादाओं को तोड़ रहा है। मैं ब्रह्मा जी के बहकाव में आकर मेरी भोली भाली बेटी को भूतों के सरदार को ब्याह दी। निंदा करने पर भी शंकर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं, प्रतिकार नहीं किया। ये तो देव के देव महादेव है, उनको मान और अपमान क्या, सब समान स्थिति रहती है। इतना अपमान किया, कितनी गालियां दी, कैसा कैसा कहा, शंकर ने कुछ भी बोला नहीं। वे ही इस दुनिया में पूजे जाते हैं जो क्षमाशील होते हैं। बोलना तो सबको आता है, किंतु क्षमा करना वो सबको नहीं आता है। दक्ष प्रजापति ने बहुत कुछ भली बुरी बातें सुना दी, शंकर कुछ भी बोले नहीं। और तब दक्ष ने श्राप दे दिया कि आज के बाद यज्ञ में कहीं शंकर का भाग नहीं रहेगा। शंकर दादा कुछ बोले नहीं, किंतु शंकर का जो नंदीश्वर था, नंदीश्वर ने दक्ष को श्राप दिया कि तुम्हारा मुख बकरे का मुख होगा, तुम्हारा मुख बकरे का मुख होगा। दक्ष अनुयायी जो थे उनको भी श्राप दे दिया। भृगु ने शंकर के अनुयायियों को श्राप दिया। श्राप की बारिश हो गई। तब शंकर दादा खड़े होकर वहां से चले गए। अब शंकर का भाग निकाल दिया यज्ञ में से, तो कोई यज्ञ नहीं कर रहे थे। और तब ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को सब प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। और जब बड़ा अधिकार मिल गया दक्ष प्रजापति को, तो उन्होंने सोचा कि हम ही एक ऐसा बड़ा यज्ञ करेंगे जिसमें शंकर का भाग नहीं रहेगा। अब ये यज्ञ करने का कोई पुण्य के लिए यज्ञ नहीं कर रहे थे, शंकर को जलाने के लिए, ईर्ष्या के कारण, द्वेष के कारण ये यज्ञ कर रहे थे। कभी कभी आदमी पुण्य कार्य करता है ना तो भी राग द्वेष से करता है, मान के लिए करता है, सम्मान के लिए करता है, कंपटीशन से करता है, तो उससे कोई प्रभाव, भगवान प्रसन्न नहीं होता, उसका नतीजा अच्छा नहीं होता है। कभी कभी लोग पुण्य कर्म जो करते हैं वो भी ईर्ष्या से, द्वेष से, कंपटीशन से करते हैं। दक्ष प्रजापति ने सोचा कि हम बड़े यज्ञ का आयोजन करेंगे, शंकर का भाग नहीं रखेंगे। शंकर के भाग रहित जो यज्ञ होने वाला था तो कोई ऋत्विज आ नहीं रहे थे यज्ञ कराने के लिए। तो दक्ष प्रजापति ने कहा कि हम 3 गुनी ज्यादा दक्षिणा देंगे, आइए।
तो दक्षिणा ज्यादा मिलती थी तो ब्राह्मण लोग आ गए यज्ञ कराने के लिए। और जब बड़ा अधिकार मिल गया और तब दक्ष प्रजापति को अभिमान आया, और अभिमान जब आ गया तब शंकर का द्रोह करने के लिए, अपराध करने के लिए वो तैयार हुआ। सत्ता और संपत्ति जब आती है तब आदमी अभिमानी बन जाता है और अभिमान में वो पाप करता है, किसी न किसी का द्रोह करता है। और यही प्रसंग तुलसीदास जी ने तुलसीकृत रामायण में लिखा, और वहां लिखा है, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा, 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 बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही, नाही प्रभुता पाई जाहि मद नाही, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, दक्ष को जब बड़ा अधिकार मिला तो अभिमान आया। तुलसीदास जी की ये पंक्ति बहुत समझने योग्य है कि बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा, नहीं को अस जन्मा जग माही। तुलसीदास जी कहते कि इस दुनिया में ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ है, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। कोई सत्ता संपत्ति मिले और अभिमान न आए, ऐसा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। और जब अभिमान आता है ना आदमी को, ये बहुत ख्याल रखना, जब कभी भगवान हमको सत्ता देते हैं या संपत्ति देते हैं या रूप देते हैं या कोई कला देते हैं, तो भगवान को थैंक यू बोलना और कहना कि हमको पात्र चुनकर आपने हमको ये दिया, तो आपको शुक्रिया, आपको शुक्रिया। तब थैंक यू बोलना चाहिए। इस दुनिया में तो कितने लोग हैं, 7 अरब लोग इस दुनिया में हैं, उनमें से पात्रता देखकर मुझे आपने चुना कला के लिए, कोई संपत्ति के लिए। सबके पास कहां संपत्ति है, सबके पास कहां सत्ता है, सबके पास कहां रूप है, कहां कला है। मेरी चॉइस जो आपने की है, तो प्रभु आपको लाख लाख धन्यवाद, आपको बहुत बहुत आपका आभार। और एक वचन देना चाहिए भगवान को कि आपने जो मुझे अच्छी चीज दी है ना, इनके द्वारा मैं आपको प्रसन्न करूंगा, लोगों को प्रसन्न करूंगा, इनका मिसयूज नहीं करूंगा, इनका दुरुपयोग नहीं करूंगा। रामचंद्र भगवान को जब विश्वामित्र जी ने विद्याएं दी, बला अति बला नाम की विद्याएं, और विश्वामित्र जी ने कहा था कि इस विद्या से आपको कभी भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, कभी युद्ध में थकावट महसूस नहीं होगी, बहुत अच्छी विद्याएं दी। विद्या देने के बाद राम तो स्वयं भगवान थे, फिर भी विश्वामित्र ने कहा कि लोगों के कल्याण के लिए इस विद्या का उपयोग करना, लोगों के कल्याण के लिए इस विद्या का उपयोग करना। साउथ इंडिया में जब मैं पढ़ता था, संस्कृत स्टडी करता था, तो हमारे
विद्या गुरु थे, वरदाचार्य, विशिष्टाद्वैत मत के अनुयायी थे, इतने त्यागी और वैरागी थे, भक्तिमान थे। वो कभी कोई स्टूडेंट के पास से कभी पैसा नहीं लेते थे, दक्षिणा ऐसे ही पढ़ाते थे। नेपाल के बहुत ब्राह्मणों के लड़के पढ़ते थे, हम साधु लोग पढ़ते थे। कभी दक्षिणा के रूप में पैसे देते हैं ना तो वो बोलते थे मुझे पैसा की क्या जरूरत है, ऐसे ही वो पढ़ाते थे। राष्ट्रपति अवार्ड मिलने वाला था, उन्होंने ना बोल दी कि मैंने संस्कृत की स्टडी राष्ट्रपति अवार्ड के लिए नहीं की है, मैंने मेरे जीव के कल्याण के लिए की है। वरदाचार्य जी आज भी हर कथा में मैं उनको याद करता हूं। विद्या जो हमारे पास जो कुछ है उनका सदुपयोग करना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना। उसका अभिमान नहीं, वो दिया है तो भगवान का आभार प्रकट करना चाहिए कि आपने मुझे पात्र चुना और ये चीज मुझे दी, मैं लोगों के कल्याण के लिए इनका उपयोग करूंगा। आज दक्ष के पास जब सत्ता आई तो अभिमान आया और दक्ष ने शंकर के भाग रहित यज्ञ का प्रारंभ किया। अभिमान में एक बात बहुत याद रखना, 2-3 सूत्र में सुनाता हूं। अहंकार और पेट जब बढ़ जाता है तब आदमी किसी को गले लगा नहीं सकता है ना? चाह कर भी किसी को गले नहीं लगा सकता है। जब अभिमान और पेट बहुत बड़ा बढ़ जाता है तो चाह कर भी किसी को गले नहीं लगा सकेगा, क्योंकि वो पेट उसको गले लगाने ही नहीं देगा। और जब अभिमान बढ़ जाएगा तब भी वो चाहकर किसी को गले नहीं लगा सकेगा। इसीलिए किसी चीज का अभिमान नहीं करना चाहिए। और एक बात जरूर याद रखना कि अपने अंदर से अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का करे, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। अपने अंदर से अभिमान और अहंकार को बाहर निकालकर हल्का कर लीजिए, क्योंकि ऊपर वही उठता है जो हल्का होता है। बहुत भारी होता है ना, वो कभी ऊपर नहीं उठ सकता है। इसलिए कभी कोई चीज का अभिमान मत करना। हमारे पास कोई भी चीज है तो अभिमान। और एक सूत्र मैंने जो सुना था, कुएं में उतरने वाली बाल्टी यदि झुकती है तो भरकर बाहर आती है। कुएं में उतरने वाली बाल्टी यदि झुकती है तो भरकर बाहर आती है। जीवन का भी यही गणित है, जो झुकता है वह प्राप्त करता है, जो झुकता है वह प्राप्त करता है। और बात तो ये बताई कि दादागिरी तो हम मरने के बाद भी करेंगे, दादागिरी तो हम मरने के बाद भी करेंगे। लोग पैदल चलेंगे और हम कंधों पर चलेंगे। दादागिरी करनी है तो मरने के बाद करो, किंतु जिंदा जब तक है तब तक को झुक कर रहो, नम्रता से रहो। जो नम्र आदमी होता है, सरल आदमी होता है, वही ऊपर उठता है, वही ऊपर उठता है। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी को आप देखिए, राष्ट्रपति पद पर थे तो भी एक बालक की तरह रहते थे। नम्रता तो उनके जीवन में थी। और इसीलिए हमारे जीवन में कभी भी अभिमान मत करना।